Hello students, how are you? Let us start today with unit number 7 and the class is 12th P block elements. Chapter name is P block elements. This chapter is very important students because this is of maximum marks in 12th class. देखिए 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। वहाँ पे हमारे ग्रुप कौन कौन से आते थे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर देखो एक बार, वहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स आते थे वो थे वही कौन कौन से, एक तो 13th ग्रुप आता था वहाँ पे, एक 14th ग्रुप आता था। लेकिन आज हम 12th क्लास में अब आ चुके हैं तो हम पढ़ेंगे कौन सा। अब देखो ये दो ग्रुप हमारे हैं, टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अभी 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th और 18th, ये 4 ग्रुप हमने पढ़ने हैं 12th क्लास में। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इनका देते हैं आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट दीज आर दोज एलिमेंट्स, ये वे तत्व हैं विच लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पी सब सेल में जाते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन मैंने ले लिया, कार्बन एटॉमिक नंबर हैज़ 6, तो 1s2 2s2 एंड 2p कितना 2 आ जाएगा। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, पी सब सेल में। अब पी ऑर्बिटल में कितने सब सेल होते हैं, 3, एक px, एक py और एक pz। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, एस सब सेल में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। अब मैंने बताया हुआ है यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके अंदर क्या है, ये 6 ग्रुप्स हमारे जो होते हैं इनमें मेटल भी होती हैं, कुछ नॉन मेटल होती हैं, कुछ मेटालॉइड्स होती हैं। बताऊंगा मैं कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल और कौन सी मेटालॉइड्स हैं। अब ये 13 से लेकर 18 तक हमारे ग्रुप्स होते हैं बच्चों, और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन का भी सूत्र हमारे पास है क्या, NH2NP126, NH2NP126। देखें ये 13th ग्रुप होता है, ये 14th 15th 16th 17th और 18th। तो ये 13 से लेकर 18 तक हमारे कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूँ इस ग्रुप के अंदर मेटालॉइड्स की, तो ये मेटालॉइड है, ये मेटालॉइड है, और इसके अंदर ये मेटालॉइड है, ये भी मेटालॉइड्स हैं। तो देखो कितनी मेटालॉइड्स इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जर्मेनियम भी मेटालॉइड है। ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज बनेगी हमारी इस टाइप की मेटालॉइड्स की। ठीक है, ये 3 नहीं है भाई। तो मेटालॉइड बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलोरियम, ये हमारे पास मेटालॉइड्स होते हैं। अभी देखो यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, हीलियम, नियोन, आर्गोन, जितनी भी नोबल गैसेज है सारी नॉन मेटल हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, एस्टाटीन हमारे पास, एस्टाटीन एक मेटल होती है जबकि ये हमारी रेडियो एक्टिव होती है। ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, सेलोरियम, टेलोरियम मेटालॉइड्स, पोलोनियम इज आल्सो ए मेटल, रेडियो एक्टिव है बच्चों पोलोनियम, और इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं 27 आइसोटोप्स पोलोनियम के। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज आर मेटालॉइड्स, बिस्मिथ इज आल्सो मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटालॉइड है, जर्मेनियम मेटालॉइड है, टीन मेटल है, लेड मेटल है। उसके बाद बोरोन इज मेटालॉइड। देखो कई बुक्स में बोरोन नॉन मेटल लिखा हुआ है, बट ये जनरली अगर इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो मेटालॉइड माना जाएगा ये। बोरोन के बाद हमारा एल्यूमिनियम मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल, थैलियम मेटल। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा बता दिया आपको सब कुछ। अभी मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाई 1 ग्रुप लेते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी क्या कैसे डिफाइन करोगे इस ग्रुप की। सबसे पहले मैं ग्रुप को याद करने की ट्रिक आपको बताऊं इसमें। तो देखो बोरोन, बेर या फिर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सब्जी मंडी में गई, क्या किया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला ले आए घर पे। एटॉमिक नंबर देखो याद करने की ट्रिक है, बोरोन का याद कर लें बस, 5 होता है। बोरोन का 5 होता है, तो 5 के बाद क्या जोड़ोगे इसके अंदर, बोरोन का कितना होता है 5, तो 5 के बाद क्या जोड़ोगे इसमें, 8 जोड़ोगे। 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 के बाद 13, 13 में फिर जोड़ोगे आप 18, कितना हो जाएगा 31, फिर जोड़ोगे अगेन 18, फिर कितना हो जाएगा भाई 49, और लास्ट में जोड़ोगे 32, दैट इज़ 81, कितना हो जाएगा 81। तो रूल क्या है यहाँ पे, पहले जोड़ोगे कितने 8, फिर जोड़ोगे 8, फिर कितने जोड़ोगे, सॉरी पहले 8 जोड़ोगे, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ये कॉम्बिनेशन है बच्चों। ठीक है, मैजिक नंबर हैं ये सारे के सारे। उसके बाद देखो मैं क्या बताऊँ आपको, इनकी कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p1 कैसे हुई। बोरोन की देखो चेक करो, बोरोन हैज़ एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 2p1। ध्यान से देखो, लास्ट कन्फिग्रेशन याद करेंगे बस इस चैप्टर में हम। 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। क्लियर।
जनरल इसकी जो वैलेंसी होती है या तो +3 शो करेगा या +1। आप कहोगे +3 तो शो कर दी इसने, बिकॉज पहले में 2 आ गई, दूसरे में 3 आ गए, +1 कहाँ से शो की, तो ये भी बताता हूँ आपको मैं। एक टॉपिक आपने पढ़ा 11th क्लास में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या है, ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हमारे एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इस बॉन्डिंग के अंदर, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम होकर +1 शो करता, हर एक ग्रुप में ऐसा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप 14th ग्रुप कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे मेरे पास कार्बन है हमारे पास, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, कहें शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब देखो कन्फिग्रेशन वही मेथड होगा यहाँ पे, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, पी में बढ़ते जाएंगे बस, और सारा सेम होता जाएगा। वैलेंसी कितनी है, +4 और +2। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15th, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली हमारा क्या होता है, ये देखो नहीं, ये यहाँ पे कैसे ट्रिक करोगे इसमें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई बाई। यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का हमारे पास 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मिथ का 83। कन्फिग्रेशन क्या करोगे, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। वैलेंसी कितनी है, +5, -3 और +3, ये इसकी वैलेंसी रहेगी। आप कहोगे -3 कैसे आई, तो देखो नाइट्रोजन का क्या है 7 एटॉमिक नंबर, फर्स्ट में 2 आई, सेकंड में 5 आई, 5 तो आ गई जनरली। अब 5 जो वैलेंसी आती है तो 8 में से घटानी पड़ती है ना हमने, 5 वैलेंसी आई, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3, यानी यहाँ पे क्या है माइनस का ही लेते हैं हम इसको जनरली, ठीक है। उसके बाद 16th ग्रुप हमारा है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, और सही से तेल पॉलिश, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये हमारे पास ग्रुप होते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन, ये आप देख सकते हैं, इसमें ट्रिक बता दी मैंने। कन्फिग्रेशन करो तो क्या हो जाएगी, 2s2 2p4 और 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4 और 6s2 6p4। अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी होंगी, +6 और -2, समझ गए होगी कैसे आप। नेक्स्ट ग्रुप हमारा हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं इसको, हैलो का मतलब होता है बच्चों सी, समुंदर, और जन का मतलब होता है साल्ट। समुंदर से साल्ट बनाया गया तो उसके अंदर ये फार्मूला हमारा आया था सबसे पहले, NaCl है, जैसे Na, फिर आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक बार इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें, कैसे ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर याद कर लें, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5, वैलेंसी +7 और -1, क्लियर। अब हमारा 18th ग्रुप है नोबल गैसेज। नोबल गैसेज हमारी क्या है, ऐसी गैसेज हैं जिनकी वैलेंसी 0 है, मतलब ऑक्टेट पूरा है इनका बच्चों। ऑक्टेट पूरा है तो ना ये बॉन्डिंग करेंगी किसी से, ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, हम पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है, अनि अगर करे 0 रन पे आउट, तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, क्लियर। 1s2 इसमें थोड़ी सी अलग कन्फिग्रेशन रहेगी ऊपर वाले की, 1s2 फिर वही सेम हो जाएगी, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो देखो आज हमने पढ़ा ये हमारे पास, अब 12th में मैंने बता दिया सिलेबस में केवल हमारे पास 15th ग्रुप रहेगा, 16th रहेगा, 17th और 18th। इंट्रोडक्शन में मैंने सारे बताए हैं, बट एक्सप्लेन प्रॉपर्टी में बताऊंगा आपको किसकी, 15th से लेके 18 तक की। तो ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर में क्या है 1 बाय 1 कंसेप्ट समझते जाना, जितने कंसेप्ट समझोगे उतने ही क्या है क्वेश्चन आपको याद होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आते हैं बस रीजनिंग क्वेश्चन। मैं पहले ही बता दूं आपको, इस चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर बार का काम है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर रहेगा, 10 मार्क्स का, तो इसलिए इसको ध्यान से करना है और कंसेप्ट समझते जाना, क्योंकि आगे जितनी क्लास पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर हमारा हर एक क्लास में आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप टच विद स्टडी।